अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन और हज़रात, आपका अपना उमर वसीम पंसोता आपसे मुखातब है। ख़वातीन और हज़रात, तारीख़ हमें बहुत सारे असबाक सिखाती भी है और समझाती भी है और आइंदा ज़िंदगी के लिए हमें सबक देती भी है। ऐसा ही सबक एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे माशरे में और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख भी रहे हैं कि ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है, तेज़ी के साथ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से इसकी तलाश में था कि इसकी आया वजह क्या है, माजी में इसका क्या पस मंज़र है। अभी जो हमारी फाइंडिंग्स या हमारे जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है या नेशनल कम्युनिटी है या नफ्सियाती वारस के जो शोबाजात हैं, वो इसके बारे में कहते हैं कि जी ये ख़ुदकुशी इस वजह से बढ़ रही है कि गुर्बत है, अफलास है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, इंतशार है। ये चंद वजूहात वो बताते हैं, हालांकि ये सारे डिसऑर्डर्स हैं सवाए इसमें गुर्बत के। तो मैं माजी के औराक में ढूंढता रहा कि माजी में गुर्बत बहुत ज़्यादा आई, कहत आए, सारी चीज़ें आई, लेकिन उस वक्त इतनी ख़ुदकुशी की रेशो नहीं बढ़ी। उसकी क्या वजह है कि आज के माशरे में ये बढ़ती जा रही है। ये वो वजूहात नहीं हैं जो कि असल वजूहात हैं। आज हम उन असल वजूहात पर बात करेंगे, फिर उनकी फाइंडिंग और उनके हल की तरफ गामज़र होंगे। ख़वातीन व हज़रात, मैं गुज़श्ता ख़ासी अरसे से ख़ुदकुशी के असबाब के बारे में बात कर रहा था। ऐसे में मुझे ये नज़ीर की कहानी ने मज़ीद मुतासर किया कि वो पानी से जो अफ्तारी करते हुए उसने 5 बच्चों की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। तो आइए आज उसके असबाब जानने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ माजी में देखते हैं और फिर आज की दुनिया में देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों बढ़ रही हैं, इसकी आया वजूहात क्या हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्बत, अफलास, मुफलसी तुमको कुफर तक ले जाएगी। ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि जर्मन अदीब टॉमसन मान ने एक दफ़ा कहा था कि 20वीं सदी में इंसानी तकदीर सियासी इस्लाहों में लिखी जाएगी। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और उसके बाद अगली सदी यानी 21वीं सदी में यही सियासी इस्तिलाहें आप इक्तिसादी इस्तिलाहों में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो अफलास का मसला है। आपने शायद मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन पढ़ रखा हो। उसमें उसके जो 2 बुनियादी किरदार हैं वो मुफलसी की वजह से उनके घर में मौत हो जाती है, उनके घर में फौतदगी हो जाती है और वो जानते हैं कि उनके पास कफन के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन माशरा उनकी सपोर्ट करता है, फैमिली, उनके गाँव वाले, महल्ले वाले उनकी सपोर्ट करते हैं और उनको अंदाज़ा होता है इसका और उसी तरह उनको सपोर्ट की जाती है। लेकिन तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर ये पूरे का पूरा पैराडाइम चेंज हो रहा है। दादोशुमार पर अगर एक नज़र डालें तो दुनिया में सालाना 8 लाख से ज़ायद अफराद ख़ुदकुशी करते हैं, जिसमें 15 से 20 साल की उम्र के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो क्या इन लोगों का ताल्लुक गुर्बत के साथ उस तरह से है जिस तरह जोड़ा जाता है? हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जिसकी एक रेशो है कि एक जिस तरह भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो पेपर्स रिज़ल्ट के अंदर फेलियर के नतीजे में करता है, जो बच्चों का एलिमेंट है, लेकिन वो भी इसका अशर नहीं है। दुनिया के अंदर जो गुज़श्ता रिपोर्टें रहीं उसमें भारत और चीन सरफ़हरिस्त हैं इस नंबर पर। इसी तरह यूरोपीय कंट्रीज़ हाँ, कोरिया भी शामिल हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये आप समझते हैं कि ये हकीकी चीज़ें हैं? हाँ, इनका कुछ हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारे माशरे ने वो जो काम पहले करता था, सोसाइटी करती थी, ख़ानदान करता था, उस ख़ानदान और उस माशरे ने और सोसाइटी ने वो काम छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में आज एक दुनिया के अंदर अजीब किस्म का बहरान है, जो खलाई बहरान जिसे मैं कहता हूँ। लोग आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, उनके रिश्ते नाते खाली हो चुके हैं, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है दुनिया के अंदर एक अजीब किस्म का बहरान जन्म ले रहा है और उस बहरान के नतीजे में ये गैप बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ नज़ीर की ही कहानी को ले लीजिए, वो इतने दिनों से पानी के साथ अफ्तारी कर रहा था और फिर उसके साथ ये मामला हो रहा था। क्या उसके महल्लेदार मौजूद नहीं थे? क्या उसके ख़ानदान वाले मौजूद नहीं थे? क्या उसके इर्द गिर्द गांव, शहर या कोई कॉलोनी, सोसाइटी, उस तरह के कोई लोग मौजूद नहीं थे? आया हमें किसी की मदद के लिए जब तक वो मौत से या अपने किसी रिश्तेदार को मौत के मुंह में ना भेज दे, उस वक्त तक हम तैयार नहीं हो पाते, या वो बात मीडिया में ना चली जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में एक नए ज़ाविये के साथ उभर रही हैं।
اسی کے ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ معاشرے نے ایک نیا جو ٹرینڈ دیا ہے، اب بہت سارے لوگ سٹیٹس کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسی سٹیٹس کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں نظر آتی ہے کہ بچے کو مشین بنا کر وہ سٹیٹس کے لیے نمبروں کے پیچھے دوڑاتے ہیں۔ اگر وہ نمبر یا امتحان میں اچھی پوزیشن نہیں لے پاتا تو سوسائٹی میں ان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ اس کٹتی ناک سے بچنے کے لیے بچہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک جان تو جاتی ہے لیکن باقی جانیں ساری اس کے پیچھے سہانے رو بن جاتی ہیں۔ غصہ، اضطراب، پریشانی اور اس طرح کے دیگر امراض جو ہیں، اس کے نتیجے میں خودکشی تو اس کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ خودکشی کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو سقراط نے بہت پہلے نمایاں کیا تھا اور آج ہمارے معاشرے میں وہ پنپ رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے کہ جب مکالمہ ختم ہوتا ہے تو جبر دندناتا ہے، جب جبر دندناتا ہے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو مکالمہ دم توڑتا ہے، جب مکالمہ دم توڑتا ہے تو معاشرہ گھٹن زدہ ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ گھٹن زدہ ہو جاتا ہے تو وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی کیفیت سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب جہاں جہاں یہ کام بات آپ تک پہنچے، یہ نیکی کا کام ہے اور یہ کرنے کا کام ہے۔ کسی کی زندگی بچانا، کسی کو خوشی دینا، کسی کے لیے آسانی کر دینا، یہ بہت اہم اور بہت ضروری کام ہے جو ہمارے معاشرے میں دم توڑ رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھیے اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیے اور اس آواز کو بھی پہنچائیے۔ یقین جانیے، یہ تجربہ کیجیے، کسی ایک کی زندگی میں خوشی لے آئیے، آپ کی اپنی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔